करके हमारी पार्टी के याद किए इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आप लोगों के आभारी हैं। साथियों, उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूं और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है। उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूं। अकबरपुर जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर कार्यरत हूं। साथियों, जिला अस्पताल अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे दवा वितरण, ऑपरेशन कार्य, महिलाओं का प्रसव, बच्चों का टीकाकरण। यहाँ मरीजों का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। सरकार ने अस्पताल में काफी स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। यदि कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूं कि अस्पताल में मरीज कैसे हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब नमस्ते। वीरेंद्र, जब बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो मत बोला किया करो। तुम्हें कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर कह साहब रहे हो कि डॉक्टर साहब और पेड़ साहब। नहीं डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए, नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप कैसे हैं? हम तो डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद से बढ़िया हैं एकदम। अस्पताल के मरीज कैसे हैं? अस्पताल के मरीज सब ठीक हैं। अस्पताल के मरीज ठीक ठाक हैं? जिनको जुकाम हुई थी उनको जुलाब की गोली दे के आया हूँ। क्या बोल रहे हो? जिनको जुकाम हुई थी उनको जुलाब की गोली दे के आए हो? हाँ। ये कौन कहा तुमसे? नहीं, मैं बोला कि अगर अंदर बाहर लगाए रहेंगे तो हो सकता है जुकाम आने जाने से ठीक हो जाए। नहीं वीरेंद्र, ऐसा नहीं होता है। हाँ। जिसको जो मर्ज है वही दवा दी जाती है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि मैं केवल डिलीवरी का केस देखता हूँ बस। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कि तुम अभी सामुदायिक केंद्र से आए हो ना। हाँ हाँ, डिलीवरी का केस देखता हूँ, आप जानते ही हैं। तो और डॉक्टर साहब, एक औरत आई थी अभी अस्पताल में। हाँ, तो औरत बोल रही थी हमको हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना है। औरत का हाइड्रोसील का ऑपरेशन होगा? अरे उसके साथ उसका आदमी आया, साथ में रहा होगा, बोली होगी कि डॉक्टर साहब हमें अपने आदमी का हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर साहब, आदमी था जरूर। हाँ। लेकिन वो आदमी का नाम नहीं ली और मेरे से बोली नहीं ली होगी, लेकिन साथ में था तो। हाँ। तो उस आदमी का ऑपरेशन करवाना वही मैं भी घबरा गया कि औरतों की हाइट। हाँ। देखिए वीरेंद्र, हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी कुछ बातें न बताने पर भी समझ लिया करो। हाँ हाँ, मतलब हम डॉक्टर साहब आपसे बताना चाहते थे कि बता दें। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ। मैं ओपीडी में बैठने चल रहा हूँ, कोई मरीज आता है तुरंत मुझे बताना। ठीक है साहब, आप बैठिए। भैया, भाई साहब इधर आइए। भाई साहब नमस्ते। अरे यार, मैं भाई साहब नहीं हूँ यार, मैं डॉक्टर हूँ भाई साहब। हो गए डॉक्टर साहब। हाँ। अरे यार, मैं डॉक्टर, उसमें का डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर है। और वैसे हैं क्या आप? अरे मैं डॉक्टर, मेरा नाम है, लेकिन मैं यहाँ का कंप्यूटर हूँ। हमको तो आप लैपटॉप समझ में आ रहे हैं। लैपटॉप नहीं, किधर टैबलेट मोबाइल है हम। यार कंपाउंडर कहा जाता है, कंप्यूटर नहीं। आप कौन है? आप कौन है? यार मैं मरीज लेके आया हूँ। मरीज? हाँ, मैं अपनी भाभी को लेके आया हूँ, डिलीवरी है। डिलीवरी है? हाँ। तो डिलीवरी मतलब नहीं समझ पाया यार। डिलीवरी मतलब क्या? यार मैं अपनी भाभी को लेके आया हूँ, उनके पेट में बच्चा है। उनके पेट में बच्चा है? हाँ। अरे यार, ये बच्चा कैसे होता है? कैसे तुम हो गए इस दुनिया में? नहीं, मैं आया था तो अकेला ही था, लेकिन मैं बच्चा नहीं था। अच्छा, इतने बड़ा आ रहे हैं? नहीं, तो हम इतने बड़ा आ रहे हैं, हम कोठा पर से बाहर आए पर आ रहे हैं। यार तुम्हारी बात मेरी समझ में। डॉक्टर साहब हो अगर तो मिलवा दीजिए भाई साहब। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चा, आप बोल रहे हैं कि आपके भाभी के पेट में बच्चा है। हाँ। हाँ? और मेरे यहाँ से एक बच्चा फरार है, वही तो नहीं सला गया है।
यार आप किस देश से आए हैं? मैं तो यहीं का निवासी हूँ। भैया हमको डॉक्टर साहब से मिला दीजिए, नहीं हमको पागल कर देंगे आप। चल ठीक है, आप फिर मिलाई देते हैं। डॉक्टर साहब, कोई भारी मर्ज लेके आया है। बेवकूफ, कोई मरीज आया है। हाँ मरीज। डॉक्टर साहब, साहब बताइए। नमस्ते। साहब मेरा नाम अमित कुमार है जी। ये मेरी भाभी है। भाभी मेरी प्रेग्नेंट है साहब। अच्छी बात। अभी तो आप बोले कि आपकी भाभी के पेट में बच्चा है, अभी बोल रहे हो कि आपकी भाभी पगलेंट है। पगलेंट तुम हो बेवकूफ। ये बोल रहे हैं कि पगलेंट है कि हम? पगलेंट नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे सुनने में फर्क है। पगलेंट। तब पर मैं चेक करता हूँ, इसको देखता हूँ। साहब भाभी मेरी प्रेग्नेंट है अच्छी बात। और साहब पेट में दर्द बहुत ज्यादा है। भाभी मेरी दर्द से करा रही साहब। मेरी भाभी की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। वीरेंद्र। डॉक्टर साहब, क्या बात है? मैं चेक कर लिया, इसके पेट में बच्चा है। इसलिए कि इसके पेट में जो बच्चा है उसका इतनी बड़ी मुंडी मेरे हाथ में लगी। इधर आओ, पहले इधर आओ। बहुत मुंडी चेक कर रहे हो बेवकूफ। साहब आपकी हॉस्पिटल में कैसे कैसे तजुर्बेकार पागल है साहब। अभी नया नया आया है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पहले जिस हॉस्पिटल में था ना, हाँ। वहाँ सब डॉक्टरों को पागल घोषित कर दिया गया। जब घोषित कर दिया तो हम भाग गए। जब पागल वाली बात करोगे तो पागल घोषित हो ही जाओगे। साहब मेरी भाभी को देखिए। देखिए तबीयत वीरेंद्र, खराब है साहब। इनकी भाभी को दिक्कत है। लिवा चलो, सुनो, लिवा चलो, महिला वार्ड में भर्ती कराओ, जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी करो। मतलब इनकी जांच करना है? हाँ हाँ? हाँ। जल्दी जल्दी अपने भाभी को उठाओ, चीर घर लेके चलते हैं। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बेवकूफ, पोस्टमार्टम समझ करना है क्या तुम्हें? अभी तो बोल रहे हैं जांच करना है तो अरे जांच में सुनिए, ब्लड जांच, अल्ट्रासाउंड करो, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप आइए तब भर में, लेकिन इसके भाभी को ज्यादा तकलीफ हो रही, दिक्कत हो रही है। हाँ। तब भर में मैं इसके पेट में प्लास्टर चढ़ा देता हूँ। अरे उसका हाथ पैर नहीं टूटा है, केवल तुम जांच करो, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। चीर फाड़ कर दिया मैं तो। क्या चीर फाड़ कर दिए? अरे दूसरे को किया, तुम्हारी भाभी को नहीं किया। अच्छा अच्छा भैया। हाँ, मैं चीर घर में भी रहता हूँ ना कभी कभी। यार हाँ डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में गए, हाँ। टाइम काफी हो गई, अभी तक लौट कर नहीं आए। मेरी भाभी न जाने किस हाल में होगी। अरे यार, तो ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। मेरा दिल बहुत घबरा सुनो, रहा है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब गए हैं तो औरत का ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, औरत का ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई चिड़िया मुर्गी का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं कि टाइम ना लगे। भाई साहब हाँ, मेरा दिल न जाने क्यों बहुत घबरा रहा है। डॉक्टर साहब आ जाते तो अपने भाभी के हाल चाल मैं तो यार ये बोल रहा हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब गए ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर साहब थिएटर में गए, अब हम तो चली भारत लाल के नौटंकी में। यार मेरी भाभी की जान की पड़ी है और तुम जो है नौटंकी देखने की बात कर रहे हो। नहीं यार, मेरी बात पे नाराज मत हो ना, मेरी बात ही ऐसी है यार। डॉक्टर साहब पूछता आपसे ठीक भाभी हमारी हुई या नहीं। आपके पाँव पड़ता हूँ मैं डॉक्टर।
मेरी भाभी कहाँ है और किस हाल में है? मेरी भाभी ठीक तो है ना साहब? उसे कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? डॉक्टर साहब, क्या बात है? आप इतना खामोश क्यों हैं? आप कुछ बोल नहीं रहे साहब। आपकी खामोशी देखकर साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बोली साहब, क्या बात है? मेरी भाभी ठीक तो है ना? अमित कुमार जी, आपके भाभी के इलाज में अस्पताल के सभी महिला डॉक्टर हमने लगा दिया। सभी नर्सें परेशान हो गई, सभी डॉक्टर परेशान हो गए। आपके भाभी के पेट में इतनी गहरी चोट लगी हुई थी, इतनी गहरी चोट लगी थी, उसी चोट की वजह से तुम्हारी भाभी का पेट का बच्चा उसी के पेट में ही मर चुका था। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हो कि मेरी भाभी का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया? जी हाँ डॉक्टर साहब, अब तो जो होना था हो ही गया है, लेकिन साहब मेरी भाभी तो ठीक है ना? आपकी भाभी ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी भाभी माँ से मिला दीजिए साहब। जरूर मिलवाते हैं। शशि जी, शशि जी छुट्टी पर हैं। भाई साहब, आप रो मत। आपके भाभी के पेट में इतनी गहरी चोट लग गई थी, आपके भाभी के पेट में पूरा पांव का निशान ही पड़ा हुआ था, इसलिए बच्चा खत्म हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब आप बुलाए, शशि तो आज छुट्टी पे है। अच्छा अच्छा, हाँ, केवल आज खसी खसी है बस। वीरेंद्र, जाओ उस बच्चे को लेके आओ। अनुराग, हाँ साहब। जाओ इनके भाभी आरती भी लिवा के आओ। जी सर। अमित कुमार जी, ये रही आपकी भाभी आरती, जिसके पेट में गहरी चोट लगने के कारण इस बच्चे की मौत हो गई। अब आप अपने भाभी को लिवा के जा सकते हो। ठीक है साहब। देवर, अगर आज तो दीदी हमारे पेट में न मारे होते तो आज हमारे लड़का जिंदा रहता। हाँ भाभी, क्या करोगी? अब तो जो होना था हो ही गया है। चलो घर चलो, चुप हो जाओ, रो नहीं भाभी। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी
कप्तान जी, यस सर। कैसा हल्का बना? अच्छा है सर। हाँ? अच्छा है सर। ये बहुत शांति एरिया है सर। जो चौथा नंबर चौकीदार है उसके मौजे में कुछ लड़ाई उड़ाई हो चुकी है, किसी से विवाद हो चुका है। सर चौकीदार आएगा तो सर पूछ लेंगे सर। अब अभी हो गया है सर। अब अभी तो नहीं। अच्छा आ गया सर। जो तेरे मौजे में विवाद हुआ है, विवाद नहीं हुआ है, मेरे मौजे में पूरा फैलाव हो गया। नारी के लिए झगड़ा हुआ तो साला कौन चक्रोट फैलवा दिया? तो नारी के लिए झगड़ा हुआ तो पूरा गटर बनवा दिया गया, विवाद खत्म हो गया। हो गया खत्म। अब तो नहीं चल रहा है। नहीं सर, बहुत दोबारा अगर फोन आया तो समझ लो हम भोसड़ी वाले तुम्ही को काटे। कैसा चुमरा जा रहा है बे? टाइट खड़ा जा, टाइट खड़ा जा। नहीं, मेरा नाम कुछ अजीब सा है ना। क्या नाम है रे? मेरा नाम चौकीदार पीके दे दे। आहा। कैसे आना हुआ? रबड़ लिखाने के लिए आया। रबड़ लिखाना है? जी हाँ। ले आओ जी। बोलिए। मैं अमरगढ़ का रहने वाला हूँ। अमरगढ़ के? जी हाँ। और मेरा नाम अविनाश है। आपका नाम अविनाश है? मेरा छोटा भाई अमित कुमार। आपका छोटा भाई अमित कुमार। मेरी पत्नी आरती को, आपके पत्नी आरती को 1 हफ्ते से विवाह का लापता हो गया। 1 हफ्ते के बाद आज सूचित करने आए हो? समय मिले हिसाब चला है। चलो सिग्नेचर करो और मोबाइल नंबर डाल दो। हम लोग खोज करेंगे, जब मिल जाएंगे तो उसी नंबर पे फोन करेंगे और आके लिवा जाना। सनीचर हो गया सर। हाँ यार, सही है, आज शनिचर ही है। जरा इसमें ध्यान दीजिए। चलता हूँ, नमस्ते। अरे ठीक है सर। हम यहाँ अपने जी में रख लेते हैं सर। क्या? कलम 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 नहीं यार हमारी कलम है, तुम कह रहे हो अपने में रख ले। सर चलते हैं, इसका छानबीन करते हैं सर। एक आध दिन के लिए मैं अपना घर में आप ही को कर दे। चलिए सर। चलिए सर। आओ चलो पहले इनकी छानबीन करते हैं सर। छानबीन नहीं, वहां चलना है। कहाँ चलना है सर? वहीं पे खोज करने के लिए। खोज करने के आओ लिए। ना। चलिए सर, आप चौकीदार के लिए साबुन लगा के माटी देवना मितवा गवा हॉस्पिटल, लेकिन लौट कर नहीं आया। मेरे भैया विलास थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, वो भी लौट कर नहीं आए। मैं बैठ के इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि पहले कौन आता है साबुन लगा मेरी भाभी को लात घूंसों से मारा। तेरे मारने के कारण मेरी भाभी का बच्चा मर गया। बोल ऐसा करने तुझे क्यों? कुत्ते कमीने, अरे बेशरम, इल्जाम झूठा, अरे लगाना नहीं, मार कर लाए और तुम दोनों यहाँ आशा पर हाथ कमीने उठाना।
मारे, हम नहीं मारे। ताई मारे, ताई मारे हर जाई मरवाए साबुन लगा के। मेरी भाभी का बच्चा मर गया। भाले मर गए, ताई मर जा, ई मर जाए, सब या मर जाए। तय अकेले रहे, दिए जलाए अकेले तई। देवर लड़ाई झगड़ा जी करे आई लक्ष्मी समझाई क्या लड़ाई झगड़ा करिस तो हमार बेटवा लौट के वापस आई ना, बल्कि ले चला कहूँ कफन दफन कही दे, लड़ाई झगड़ा भाभी माँ तू ठीक करिए, ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है। चलो सबसे पहले अपने मुन्ना का कफन दफन करेंगे, इससे तुम्हें बाद में मिलूंगा। मिले कहाँ मिली बे तो नहीं तुहार सारा ऐठन छोड़ा दे तो कहीं भगा तक छोड़ करी। अरे भगवान हो, अरे राम हो, काशी यार नहीं हो पड़ा था माटी दियो नु। अरे 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 हट 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 हट। अरे राम, जहाँ जहाँ हमारे माटी दियो ना ऐसे कल्लात बा बतावा। ये अमितवा माटी दियो ना हमका मंदिरी घंटा समझा, सब एक ही मर्जी चाहता ऐसे बजाई चला जाता। अरे बाप रे, हाँ भैया हमारे भैया अविनाश का पहले तो 2 में 4 लगा कर बताई थी, अब 4 में 8 लगा कर बताऊंगी। हाँ भैया अविनाश क्या बात है बहन? अरे मैं तेरे कहने से थाने पे गया, रपट लिखा चुका हूँ। जब दोनों मेरी नजरों के सामने आएंगे तो मैं दोनों को कानून के हवाले कर दूंगा। आखिर क्यों रो रही है घर में बैठ के? साफ बताओ, मतलब नहीं समझ पा रहा। भैया अविनाश, घर में एक हादसा हो गया है। क्या हुआ बताओ। अमितवा भाभी को लेकर हॉस्पिटल गया था। जी हाँ। वहाँ भाभी को एक बेटा पैदा हुआ। ये तो बड़ी खुशी की बात है, तुम्हें खुशियां मनाना चाहिए कि तेरे भतीजा पैदा हुआ है। ऐसी क्यों आ रही है? कैसे खुशियां मनाऊं भैया अविनाश? बात क्या है बताओ। खुशी की बात तो तब होती जब आपका मुन्ना जिंदा होता। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? अमितवा और भाभी दोनों लोग मिलकर आपके बच्चे को जान से मार दिया, जान से मार दिया। ये क्या कहा? अमितवा और आरतिया मिलकर मेरे बच्चे को जान से मार दिया? लेकिन ये बताओ दोनों है कहाँ पर?
जो घर के पीछे मरथल है वहां बच्चे को गाड़ने के लिए गए। मैं बोली कि रुक जा भैया अविनाश को आने दे, तब मुन्ने की लाश लेकर जाना, और मुझे मारकर बच्चे की लाश लेकर चला गया भैया। घबराओ नहीं बहन, मैं इसी वक्त तुरंत थाने पर फोन करता हूँ और प्रशासन बुलाता हूँ। दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर इन्हें जेल भिजवाता हूँ। हेलो हेलो साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हो? मैं अमरगढ़ से अविनाश बोल रहा हूँ। अरे अविनाश जी, हाँ बताइए, क्यों फोन लगाया? इन दोनों का पता चल चुका है साहब। पता चल चुका? जी हाँ। अच्छा, तो और दोनों मेरे मासूम बेटे को जान से मारकर चोरी से मरथल में गाड़ने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, जितनी जल्दी हो सही आइए, नहीं भाग जाएंगे साहब। नजर बनाए रखना, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। आइए, नमस्ते। हाँ तुरंत। भाभी माँ, तुम मुन्ना क्लास को लेकर यही बैठ जाओ। पहले मैं गड्ढा तैयार कर लेता हूँ, भैया उसके बाद अपने मुन्ना का कफन दफन करेंगे। भैया मुन्ने को कहाँ गाड़ दे? यहाँ पे। अगर मेरी ननद से हुआ था मेरा लात घूसे से मेरी पिटाई किया, पैदा बच्चा मरा ही हुआ पेट से, जान बच्चे की मेरे इसी ने लिया। साहब, आप मेरे देवर को मत मारिए। साहब, मैं जिस बच्चे को दफनाने जा रही थी, ये बच्चा मेरा है। यही बच्चा मेरे पेट में था। यही मेरी ननद मेरे पेट में इतनी जोर जोर से लात मारी, मेरा बच्चा मेरे पेट में मर गया। इसी के मारने की वजह से आज मेरा बच्चा दुनिया